हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम लोग बिल्कुल एकदम अंतिम एक्सरसाइज, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की अंतिम एक्सरसाइज है, उसको कवर करेंगे। यह है विविध प्रश्नावली। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे और इसमें हर प्रकार का सवाल होगा, इसलिए इसको बहुत ही तसल्ली पूर्वक, धैर्य पूर्वक इसको बैठोगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बनेगा, लंबा चौड़ा इसका हिसाब किताब होगा, क्योंकि सारे प्रश्न, हर प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें। पहले आपको जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, अवकल समीकरण की कोटि और घात पूछा जाता है। अवकल समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, अवकल समीकरणों का हल कैसे करते हैं, अवकल समीकरण कितने कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनको हम हल करते हैं, उनका विशिष्ट हल कैसे ज्ञात करते हैं उनका। तो इस तरीके से सारे प्रश्न इस एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एकदम बहुत तसल्ली पूर्वक बैठना है और थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो होगा, इसलिए आप कलम कापी एकदम लेके बिल्कुल एकदम तैयार होकर बैठेंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए एग्जाम में। ऐसे मानो कि आपको 100%, अगर इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट कर लिया तो हम ये मानेंगे कि आपने पीछे वाले सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, मानी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न। इससे पहले हमने जो आपको एक वीडियो दिया है लास्ट वाले क्लास में, वो है आपका 9.6 एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें रैखिक अवकल समीकरणों का हल हमने करवाया है। ठीक है, हालांकि इस एक्सरसाइज में भी वो सारे प्रश्न उसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यहां पर ये पर्टिकुलर रैखिक अवकल समीकरणों के ही हल हैं इस एक्सरसाइज में, और जो कि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो अगर अब तक इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उस वीडियो पर जाएं और उसको कंप्लीट रूप से जरूर देख लें। ठीक, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या एग्जाम में ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें भाई। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए, यह है विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए अवकल समीकरणों की कोटि क्या है और घात क्या है। बिल्कुल एकदम आसान काम है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका कोटि कितना है और इसका घात कितना है। तो देखिए, हम यहां पर लिख देते हैं कोटि बराबर कितना है। देखो, इसका आप कह सकते हैं कि इसको हमने 2 बार अवकलित किया है, मानी इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कोटि 2 है और इस कोटि की घात भी हमें बतानी होती है। तो जहां पर देखो ये अधिकतम जो अवकलज है, बड़ा अवकलज है, उसकी घात कितनी है, 1, इसलिए इसकी घात भी हमें कितनी लिखनी है, 1 लिखनी है। इसी प्रकार बिल्कुल देखो यहां पर इसकी कोटि कितनी है, दूसरे वाले इक्वेशन में कोटि है इसका 1 और इसकी घात कितनी है, घात इसकी लिखनी है 3। और बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर देखो इसकी कोटि कितनी है, 4 बार इसका हमने अवकलन किया है, इसलिए इसकी कोटि हम 4 लिखेंगे। जबकि इसकी देखो घात क्या लिखनी है, अपरिभाषित। क्या लिखनी है, घात इसका लिखना है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, ये तो सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले ही से कवर हो रही हैं, आपने एकदम अच्छी से सीख रखी है, यहां पे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर हमसे पूछा गया है कि ये आपका जो दिया गया फलन है, वो फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये सत्यापित हमें करना है। तो देखो, सत्यापित करने के लिए क्या करना होता है, हमें यहां पर जो अवकल समीकरण दिया गया है, ये जो फलन दिया गया है, उस फलन का हमें अवकलन करना है। एक बार पहले dy/dx ज्ञात हो जाएगा, फिर इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो d2/dx2 ज्ञात हो जाएगा, और फिर इन मानों को आप यहां रख दें और ये पूरा अगर समीकरण संतुष्ट होता है तो हम लिख देंगे कि ये वाला समीकरण, ये वाला जो फलन है, वो फलन इस अवकल समीकरण का हल है। अदरवाइज किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि ये जो फलन दिया जाएगा, बस इसको आप अवकलन करते हुए आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिल्कुल आपको आंसर यही सीधा सीधा मिल जाएगा, तब भी हम यही कहेंगे कि ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक, तो चलिए जैसा आप प्रश्न कहता है हम वैसे ही करेंगे आगे। देखो, इसको सॉल्व कर लें, पहले वाले भाग को पहले। देखो यहां पर लिखा है x × y = a × e⁻x
प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर देखो गुणनफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आपको लिखना है फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन मतलब y का अवकलन dy ओवर dx। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन लिखना है और फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखना होता है 1 और बराबर। यहां पर देखो एक कांस्टेंट संख्या है और e की पावर x का अवकलन e की पावर x लिखना है और फिर इसके बाद प्लस और ये b कांस्टेंट संख्या है e की पावर x माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 और लिखना है प्लस यहां पर देखो 2x लिखना है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस में y बराबर में यहां लिख दें a इंटू ई की पावर x। ये माइनस हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, इस पर हम एक इक्वेशन का कोई दूसरा नंबर डाल लें। ये आपको देखो दिया गया इक्वेशन ये 1 नंबर डाल लें और इसको हम 2 नंबर डाल लें। ठीक, इसका हम फिर से दोबारा से अवकलन कर दें। यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर फिर से अवकलन करेंगे तो देखो यहां पर देखो दो गुणनफल का सूत्र है ना, दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा दें। तो आपको लिखना है फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन तो dy ओवर dx का अवकलन क्या लिखना है d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx इंटू x का अवकलन 1 लिखना है प्लस यहां पर देखो y का अवकलन dy ओवर dx लिखना है बराबर a अचर संख्या है ज्यों का त्यों e की पावर x का अवकलन e की पावर x लिखना है। जबकि यहां देखो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस एक्स का माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और b इंटू ई की पावर माइनस एक्स और प्लस यहां पर देखो 2x का अवकलन केवल 2 लिखना है। क्लियर, चलिए और थोड़ा आगे देखो ये हो जाएगा x इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स टू और प्लस ये डी वाई ओवर डी एक्स में और ये डी वाई ओवर डी एक्स दोनों पर जुड़ जाएंगे हो जाएंगे 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में यहां पर देखो a e की पावर x ये आपको देखना है ये पूरा आपका ज्यों का त्यों देखो यहां से समीकरण नंबर 1 जो लिखा है इसको आप यहां से पक्षांतर करें तो देखो हम यहां पर एक स्टेप बढ़ा दें a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इतना ये हम समीकरण नंबर 1 से निकालें तो देखो यहां से निकाल के रख दें। चूंकि समीकरण 1 से देखो यहां लिख दें समीकरण 1 से देखो यहां पर a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी x इंटू बाई माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो यहां से एक्स स्क्वायर इधर ले आए तो x इंटू बाई में से ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। बस इतना ये आपको यहां पर देखो इसकी वैल्यू रख देनी है तो इसको लिख दें x इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स टू और प्लस में 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर यहां पर देखो हमने ये मान जो निकाला है समीकरण 1 से इसको लिख देते हैं x इंटू बाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, बस इसको अगर हम पक्षांतर कर दें तो इस प्रकार लिख सकते हैं x इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स टू प्लस में 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस में हो जाएगा x इंटू बाई प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और बराबर में 0। ये देखो दिया गया अवकल समीकरण हमें प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दिया गया ये फलन अतः x इंटू बाई बराबर a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है। बोलो भाई समझ में आ गया? ठीक है, बस बिल्कुल एकदम सेम इक्वेशन आपका प्राप्त होता है। इसका हमें डिफरेंशिएट हमने 2 बार किया और पहले की मदद से हमने कुछ वैल्यू निकाल के यहां पर रख दी। बस ये हमारा अवकल समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इसको रब कर दें, नोट करते जाएं और इसको रब कर दें। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड पार्ट है उसको देखें। सेकंड पार्ट क्या है देखो, सेकंड पार्ट देखें। चलिए इसको क्वेश्चन को भी पूरा ही रब कर देते हैं। ये पूरा आपका पहला पार्ट
हो गया। इसको देखें आप, सेकंड पार्ट को देखें। ये देखो लिखा है फलन y बराबर e की पावर x इंटू में a cos x प्लस b इंटू साइन x। इसका भी देखो हमें अवकल समीकरण ये बना के देना है, इतना कंप्लीट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पर हम एक नंबर डाल लें और अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन जैसे ही करेंगे y का, तो आपको लिखना होता है dy ओवर dx बराबर, यहां पर देखो दो फलन के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट फलन e की पावर x ज्यों का त्यों, और यहां पर देखो इस सेकंड वाले का आपको अवकलन करना है। तो यहां पर देखो a तो कांस्टेंट संख्या है और cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस में sin x, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट संख्या है, sin x का अवकलन आपको cos x लिखना है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला फलन ज्यों का त्यों लिखना है, बिल्कुल एकदम a cos x प्लस b sin x, सेकंड वाला ज्यों का त्यों लिखना है। अब फर्स्ट वाले का अवकलन e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है ना। चलिए और आगे देखो, यहां पर इसको ऐसे लिख दें dy ओवर dx बराबर e की पावर x इंटू ब्रैकेट में माइनस a इंटू साइन x प्लस में b इंटू कॉस x, और यहां से देखो पूरा ये आपका एकदम प्लस में y लिख सकते हो ना। यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से e की पावर x इंटू ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, y है। तो इसको हम पूरे के जगह पे क्या लिख दें, y लिख दें। क्लियर। इसको अगर हम इधर ले आए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो dy ओवर dx माइनस में y, और बराबर में लिख सकते हैं e की पावर x और इंटू ब्रैकेट में माइनस a sin x प्लस b इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इस पर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दें। क्लियर। इसका हम फिर से दोबारा से अवकलन कर दें, यहां लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका दोबारा से फिर अवकलन करें तो देखो कितना हो जाएगा, dy ओवर dx का अवकलन कितना लिखोगे, d2y ओवर dx2 माइनस, और y का अवकलन कितना लिखोगे, dy ओवर dx बराबर, यहां पर देखो फर्स्ट फलन और ये वाला सेकंड फलन, तो यहां पर इसका अवकलन करने के लिए वही फिर फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों और सेकंड वाले का अवकलन। इसका अवकलन कैसे करोगे, देखो माइनस a ये कांस्टेंट संख्या है और sin x का अवकलन आपको लिखना है cos x, ठीक है। और फिर इसी प्रकार बिल्कुल देखो b कांस्टेंट संख्या है, cos x का माइनस sin x लिखना है, तो माइनस में हो जाएगा b इंटू साइन एक्स, ठीक। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड वाला फलन ये वाला ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो माइनस में a इंटू में साइन एक्स और प्लस में b इंटू कॉस एक्स, और ये आपका ज्यों का त्यों, जबकि e की पावर x का अवकलन आपको e की पावर x ही लिखना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखो एक बार इसको और आगे बढ़ाएं तो d2y ओवर dx2 और माइनस में dy ओवर dx बराबर, ये देखिए माइनस और माइनस दोनों जगह से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस हम यहां बाहर निकाल लें और e की पावर x इंटू में a cos x प्लस में b इंटू साइन x, ठीक है भाई। यहां से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को देखें, e की पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस b cos x, इस पूरे को हम लिख सकते हैं dy ओवर dx माइनस y। तो यहां पर देखो समीकरण नंबर 2 से इस पूरे को हम लिख सकते हैं कितना, dy ओवर dx माइनस में y, ठीक। यहां कहां से हमने लिखा, यहां लिख दें समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमने यहां निकाल के रख दी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, देखो d2y ओवर dx2 और माइनस में dy ओवर dx बराबर, यहां देखिए माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 ये आपका देखो पूरा y है ना, तो इसको हम पूरा y लिखेंगे, इसको y लिख दें और प्लस में dy ओवर dx और ये माइनस का y आपका, ठीक। अब इन सभी पदों को एक साथ इधर पक्षांतर कर दें तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं d2y ओवर dx2 और ये देखो dy ओवर dx इधर आएगा और ये पहले से है तो माइनस का हो जाएगा 2 इंटू dy ओवर dx, और इसी प्रकार देखो y और y, ये माइनस का 2y इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 2y और बराबर में 0। ये देखो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होता है, यही तो है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन
इस अवकल समीकरण का हल है। क्या लिखोगे यहां पर, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या लग रही है भैया मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए। आशा करता हूं कि बिल्कुल एकदम आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अब करना है क्वेश्चन नंबर 3। देखो जहां पर भी कोई समस्या लगे वहां पर थोड़ा भी आप भी वहां पर रुक जाया करो, हैं, और इसको पीछे की ओर थोड़ा खिसका लिया करो भाई, हैं, और इसको दोबारा से फिर पढ़ लिया करो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है ना। धीमे धीमे से तसल्ली से सब काम करेंगे, बिल्कुल आपको एकदम समझ में आएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा पार्ट क्या है, ये लिखा है y बराबर x इंटू में साइन 3x, y बराबर x इंटू साइन 3x। और अब हमें इसको डिफरेंशिएट करके और हमें अवकल समीकरण बनाना है d2y ओवर dx2 प्लस 9y माइनस में 6 cos 3x बराबर में 0, इतना बनाना है। चलिए यहां पर सबसे पहले हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। अवकलन करने पर तो अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन y का होता है, कितना लिखते हैं हम, dy ओवर dx लिखते हैं, बराबर यहां से देखो फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन, वही काम फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखना होता है। और साइन 3x का अवकलन आपको cos 3x इंटू में 3 लिखना है, प्लस अब साइन 3x आपको ज्यों का त्यों लिखना है और x का अवकलन 1 लिखना है। ठीक, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो dy ओवर dx बराबर में ये हो जाएगा 3x इंटू में cos 3x प्लस में साइन 3x। ठीक है, यहां लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोबारा से फिर अवकलन करें तो यहां पर देखो d2y ओवर dx2 मिलेगा और बराबर 3 तो देखो कांस्टेंट संख्या है। ठीक है, और यहां पर देखो एक फलन आपका ये x हो जाएगा, दूसरा फलन आपका cos 3x हो जाएगा। तो आपको लिखना है फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन cos 3x का अवकलन माइनस में साइन 3x लिखना है, इंटू में 3 और लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला फलन cos 3x लिखना है और फर्स्ट का अवकलन 1 लिखना है और इसको बंद कर दें। प्लस यहां पर देखो साइन 3x का अवकलन क्या लिखना है, cos 3x और इंटू में 3। ठीक है, चलिए देखो और आएंगे d2y ओवर dx2 बराबर, ये देखो हम अगर इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 का 9 इंटू एक्स इंटू में साइन 3x। ठीक है, इस तरीके से, और ये 3 का यहां भी मल्टीपल करोगे तो ये 3 cos 3x हो जाएगा और प्लस ये आगे 3 cos 3x आपका ज्यों का। ठीक है, ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पर देखो समीकरण 1 में जो आपको दिया गया है x इंटू साइन 3x, इसको हम y लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे y लिख दें तो ये हमारे पास बनेगा कितना, d2y ओवर dx2 और बराबर में माइनस में 9 इंटू y बनेगा तो y लिख दें और प्लस में इनको दोनों को जोड़ के लिखेंगे 6 इंटू cos 3x लिख दें। ठीक है, बस इसको इधर ले आए पक्षांतर करके बराबर 0 लिख दें तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, देखो d2y ओवर dx2 और प्लस का हो जाएगा 9y और माइनस का हो जाएगा 6 इंटू में cos 3x और अब बराबर इसको क्या लिख दें, 0। देखो जो कि दिया गया अवकल समीकरण है ना, यही तो अवकल समीकरण दिया गया है। तो अब जब दिया गया अवकल समीकरण हमें मिल जाता है तो हम क्या लिखते हैं, अतः दिया गया जो फलन है वो अवकल समीकरण का हल है। क्या यहां लिखना होता है आंसर में, यहां लिखना है अतः ये आपको देखो दिया गया है y बराबर x इंटू साइन 3x, अतः y बराबर x इंटू साइन 3x दिए गए समीकरण या अवकल समीकरण लिखें, दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक, यही तो हमें सत्यापित करना है कि दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है या नहीं। ठीक, मतलब हल है ये सत्यापित करना है तो सभी में यही निकलेगा। ठीक है, श्योर बात है बिल्कुल। तो चलिए बिल्कुल अंतिम प्रश्न है उसको भी देखें, इसको रब कर दें।
देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, ये है देखो चौथा प्रश्न, चौथा पार्ट है आपका। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर में 2y² इंटू में log x। इसका देखो वही काम इसमें भी करना है, लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहां देखो x स्क्वायर का अवकलन क्या लिखना होता है, 2x बराबर, ये देखो 2 अचर राशि है, इसको हम अवकलन से बाहर निकालें और यहां पर दो फलन के गुणनफल का यहां भी देखो फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले हमें लिखना है पहला फलन मानी y² और log y, ये क्या है log y है, x नहीं है ना। तो यहां पर देखो पहला फलन ज्यों का त्यों, और log y का अवकलन कितना होता है 1/y, लेकिन y का दोबारा फिर करना पड़ता है तो dy/dx, प्लस अब सेकेंड वाला फलन लिखना है log y, और अब फर्स्ट का अवकलन लिखना है 2y और y का dy/dx। ठीक है, तो यहां देखो 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा कितना x बराबर इस y² से ये देखो y भी एक कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना y इंटू में dy/dx बचेगा, और प्लस में 2y इंटू में log y और इंटू में dy/dx। ठीक है, तो अब इन दोनों जगह से dy/dx आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x बराबर y प्लस में 2y इंटू में log y और इंटू ये कॉमन ले लें dy/dx। ठीक है, अब यहां से अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालनी चाहें तो यहां ये भाग में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर और x अपॉन में y प्लस 2y इंटू में log y। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर लें, इस तरीके से लगाएं कि dy/dx की वैल्यू अब इस इक्वेशन में रख दें, और यदि ये संतुष्ट होता है तो हम लिख देंगे कि इस अवकल समीकरण का ये आपका फलन हल है। ठीक है ना, तो वही काम यहां पर कर देते हैं। देखो हमें यहां पर ऐसे करना है, देखो x LHS ले ले, LHS में क्या लिखा है x² प्लस y² इंटू में dy/dx और माइनस में लिखा है x इंटू y, ये पूरा dy/dx, ये आपका LHS है। इसमें यहां पर dy/dx की वैल्यू हम रख दें, तो देखो x² आपका ज्यों का त्यों प्लस y² भी आपका ज्यों का त्यों, और इंटू में dy/dx का मान लिख दें कितना x अपॉन y प्लस 2y इंटू में log y, और फिर इसके बाद में माइनस में x इंटू y आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, यहां पर देखो हम अपॉन में 1 करके यहां से देखो एलसीएम लें और दोनों काम साथ साथ करें कि x देखो ऊपर से कॉमन भी ले सकते हो, है ना। तो चलो यहां से सबसे पहले यहां से इसको हम रब करते हैं। यहां देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जगह से x कॉमन ले लें, क्या करें x कॉमन लें, तो अब हमारे पास बचेगा कितना, आपके पास ये बचेगा x² प्लस y² और अपॉन में कितना हो जाएगा y प्लस में 2y इंटू में log y, और माइनस में ये हमारे पास बचेगा केवल y, x कॉमन में चला गया। ठीक है भैया, बराबर x इंटू यहां से देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा y प्लस में 2y इंटू में log y। ठीक है, और ये देखो आपके पास कितना हो जाएगा x² प्लस y² और माइनस में, अब देखो हम यहां पर इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो y का y में मल्टीपल y² हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू y का स्क्वायर इंटू log y। ठीक है भाई, और यहां पे माइनस का और ये प्लस का y² कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लें, देखो x इंटू ब्रैकेट में, यहां पर देखो x² की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है उसको हम लिख देते हैं यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और समीकरण 1 से जो x² की वैल्यू है वो कितनी है, देखो 2y² इंटू log y। समीकरण 1 से x² की वैल्यू कितनी है 2y² इंटू log y, और ये आपके पास माइनस में 2y² इंटू log y आपका ज्यों का त्यों, और अपॉन में जो लिखा है वो भी ज्यों का त्यों y प्लस 2y इंटू में log y। ठीक है, अब आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया। तो अब जब ऊपर पूरा अंश 0 हो गया तो इसका मतलब पूरा आपका 0 हो गया, तो ये देखो RHS आ गया, इसका मतलब समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन जो है वो अवकल समीकरण का हल
है। आपको यहां लिखना है अतः दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन दूसरा वाला जो जिसमें कि 4 पार्ट थे, चारों समझ में आ गए होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से कोई समस्या लगे तो भाई कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर लिखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए। यहां पर देखो हमें वक्र का समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का हमें अवकल समीकरण बनाना है, जबकि ए क्या है, स्वेच्छ अचर है। देखिए हमने आपको बताया है कि किसी भी वक्र के समीकरण को अगर हमें डिफरेंशिएट करके अवकल समीकरण बनाना है तो वहां पर हमें अचरों की संख्या देखनी होती है कि कितने अचर हैं। अगर अचर 2 हैं तो समझो हमें 2 बार उसका अवकलन करना पड़ेगा, और अगर अचर 1 है तो समझो 1 बार में ही काम चल जाएगा। यहां पर देखो 1 अचर दिया गया है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें 1 बार अवकलन कर देना है और फिर इसके बाद में ए का हमें क्या करना है, ए का हमें विलुप्त करना है। बस ए का जैसे ही विलुप्त हम कर देंगे तो समझो हमारा अवकल समीकरण बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। यहां से सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये हमें दिया गया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर बराबर में कितना है, ए स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले इसका स्क्वायर तोड़ दें, इसको ऐसे लिख दें, देखो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू एक्स और प्लस में 2y स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों और बराबर में a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास जो बचेगा वो है देखो एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ax और प्लस में 2y का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में ये आपका 0। आप क्या करते हैं, देखो यहां पर इसको हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। अवकलन करने पर सबसे पहला काम हमने बताया कि आपका एक अचर होता है तो एक बार हमें अवकलन करना पड़ता है। तो हम एक बार अवकलन करें, पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस में 2a अचर संख्या है, x का अवकलन 1 हो जाएगा और प्लस में यहां पर देखो 2 दूनी 4 इंटू बाई और बाई का अवकलन dy ओवर dx लिख दें और बराबर में ये 0। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा दिया गया इक्वेशन था और ये हमने डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन बनाया। इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है, a का विलोपन करना है। असली बात तो यही है ना। तो a का विलोपन करने के लिए हम पहले एक तो काम ये कर सकते हैं कि a का मान यहां से निकालें, यहां रख दें, अदरवाइज यहां से निकालें, यहां रख दें, या फिर कुछ जोड़ने घटाने से अगर कट रहा हो, ए हमें बहरहाल काटना है, खत्म करना है, विलुप्त करना है। तो कैसे करेंगे, बस देखो एक आसान सा तरीका ये भी हो सकता है कि 2a और यहां पर x का मल्टीपल है और यहां पर x का मल्टीपल नहीं है। अगर हम पूरे इक्वेशन में x का मल्टीपल कर दें और फिर इसमें से इसको घटा दें तो यहां से ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, समझो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम ऐसे कर दें, समीकरण 2 में x का गुणा कर दें। गुणा करने पर समीकरण 2 में जब x का गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2a इंटू एक्स प्लस में 4x इंटू बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में क्या, यहां पर देखो 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इस पर अगर हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 डाल लें और अब हम समीकरण नंबर देखो ध्यान दें, समीकरण 1 और समीकरण 3 इन दोनों में हम क्या कर दें, घटा दें। अगर घटाएंगे तो चिन्ह इसके पलट जाएंगे। यहां लिख दें समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो अब देखिए हमने 3 में से इसमें से इसको घटाया तो इसके निशान बदलेंगे, है ना। तो ये जैसे ही निशान बदलेगा प्लस का हो जाएगा तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 1x स्क्वायर। और यहां से देखिए इसमें से इसको घटाना है तो प्लस में लिख दें कितना, 4x इंटू बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और इसमें से घटाना है कितना, 2y स्क्वायर घटा देना है और बराबर में 0। ठीक है, बस ये समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका तैयार हो गया बिल्कुल।
यहां से ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में, इसको चाहो तो इधर ले जाओ तो देखो प्लस का हो जाएगा 2y², और ये x² इधर ले जाएंगे तो माइनस का x²। ठीक है, अब अगर हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी चाहें तो यहां पर देखो ऐसे लिख दें, dy ओवर dx बराबर कितना लिख दें, 2 इंटू y² माइनस में x² और अपॉन में हो जाएगा ये आपका कितना 4x इंटू वाई। ये देखो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है सिद्ध कीजिए कि x² माइनस y² बराबर c इंटू ब्रैकेट में x² प्लस y² का होल स्क्वायर, जहां c एक प्राचल है, अवकल समीकरण x³ माइनस 3x इंटू y² इंटू dx बराबर y³ माइनस 3x² y इंटू dx का व्यापक हल है। देखो इस अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है, ये हमें यहां पर प्रूव करके दिखाना है, मतलब इसको हल करना है और ये हमें आंसर दिया गया है, ऐसे समझो आप। तो देखो कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले अवकल समीकरण लिख लेते हैं, x³ माइनस में 3x इंटू y² इंटू dx, और ये है बराबर में y³ माइनस 3x² इंटू y इंटू में dy। ठीक है, इसको देखो सबसे पहले हम dy ओवर dx के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, dy ओवर dx बराबर ये आपका इधर भाग में आ जाएगा, मानी x³ माइनस का 3x इंटू y² डिवाइडेड बाय y³ माइनस का 3x² इंटू y। ठीक है, यहां से देखिए अब हम इसको देखते ही ये हमें दिख रहा है, बिल्कुल एकदम आसान से लग रहा है कि ये आपका समघाती अवकल समीकरण है। यहां पर देखिए प्रत्येक पद पर 3 पावर है, देखो x की 3 पावर है, यहां पर x की 1 पावर और y की 2 मिला के चर की टोटल 3 पावर हो जाएंगी। यहां भी 3 पावर है और इसी प्रकार यहां भी हम कह सकते हैं 3 पावर है। तो ये आपका समघाती समीकरण है। क्या है ये, यहां लिख दें, समघाती समीकरण है। तो अगर ये समघाती समीकरण होता है तो हम इसको हल करने का तरीका हमें पता है, y बराबर क्या लिखते हैं, vx, y बराबर vx, या ऐसे कहें v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन कैसे करेंगे, देखो dy ओवर dx बराबर में v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस x इंटू dv ओवर dx। ठीक है, बस इन दोनों मानों को यहां पर हम रख दें, dy ओवर dx का मान लिखेंगे कितना, v प्लस x इंटू dv ओवर dx, और यहां पर देखो इक्वल का निशान लगाएं, x³ आपका ज्यों का त्यों माइनस का 3x इंटू y² का मान लिखेंगे v² इंटू x², और अपॉन में ये y³ है और y³ का मान कैसे लिखोगे, देखो y बराबर vx लिखोगे, क्यूब लगाओगे तो v का क्यूब x का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3x इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू y का मान भी आपको यहां vx लिखना है। ठीक है, यहां से देखिए थोड़ा सा और आगे, v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx और बराबर, यहां से देखिए दोनों जगह से ऊपर दोनों पदों से x³ कॉमन लेना है। जब x³ कॉमन चला जाएगा यहां 1 बचेगा, माइनस का 3 इंटू v का स्क्वायर बचेगा। ठीक, देखो x² और x का x³ मिलेगा तो x³ यहां से कॉमन आ जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार नीचे देखो x³ यहां भी कॉमन मिलेगा तो ये बचेगा कितना, v का क्यूब, माइनस यहां से देखो x³ ये कॉमन चला जाएगा तो 3 इंटू v, इतना बचेगा। ये x³ से x³ आप कैंसिल कर सकते हो, प्लस का b अगर उधर ले जाओ तो x इंटू dv ओवर dx बराबर आ जाएगा कितना, 1 माइनस 3 इंटू v², और अपॉन में v का क्यूब माइनस 3v, और माइनस में v हो जाएगा, अपॉन में 1 लिख दें। ठीक है, x इंटू dv ओवर dx और बराबर में यहां से देखिए एलसीएम आएगा कितना, v³ माइनस का 3v, और इस प्रकार यहां पर आपको लिखना है 1 माइनस 3v का स्क्वायर, और ये माइनस का देखो कितना v हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू में v², और ये v² 3v² से 3v² वाला पद आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब हम देखो यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा है x इंटू में dv ओवर dx और बराबर 1 माइनस v
1 माइनस वी और अपॉन में, एक बार इसको फिर से चेक कर लें, देखो 1 माइनस 3v स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा v की पावर कितना 4 हो जाएगा। ये देखो मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे, है ना, v की पावर 4 और ये माइनस का, ये अब ठीक है। तो v की पावर 4 लिखना है, देखो यहां पर लिख दें 1 माइनस v की पावर 4 और अपॉन में v का क्यूब और ये माइनस का 3v, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना होता है, जो dv वाले पद हैं उनको v के साथ में और dx वाला x के साथ में रखते हैं। तो अब हम देखो ऐसे कर दें, v क्यूब माइनस का 3v और अपॉन में लिख दें 1 माइनस v की पावर 4 और इनटू में लिख दें dv बराबर में लिखेंगे dx अपॉन में x, इतना, ठीक है। इसका देखो अलग अलग दोनों में भाग कर दें और इसके बाद समाकलन कर दें। तो देखो समाकलन का निशान लगाए दें और v का क्यूब इंटू में dv अपॉन में 1 माइनस v की पावर 4 और माइनस का 3 बाहर निकाल लें और यहां v इंटू में dv अपॉन में 1 माइनस v की पावर 4 लिख दें और बराबर में समाकलन dx अपॉन x लिखें और प्लस एक कांस्टेंट लिखें c, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पर इसको t माने, देखो तब आपका ये ऊपर dt बन जाएगा। देखो कैसे हम करके दिखा देते हैं, 1 माइनस v की पावर 4 इक्वल टू कितना लिख दें t, तो इसका अवकलन 0 माइनस का 4 इंटू वी का क्यूब और यहां dv बराबर में क्या लिख दें dt, ठीक है। तो ये -4 का अगर भाग कर दें तो v का क्यूब इंटू dv बराबर हो जाएगा -1 अपॉन 4 इंटू में dt, ठीक है। तो यहां पर देखो ये आपका -1 अपॉन 4 dt हो जाएगा, यहां लिख दें -1/4 इंटू dt और अपॉन में t लिख दें, यहां पर कितना t। चलिए आगे माइनस में, यहां पर देखो 3 और समाकलन का निशान और बिल्कुल देखो इसको भी हम ऐसे लिखें v इंटू में dv अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां इस तरीके से लिख दें, ठीक है। और फिर इसके बाद बराबर में समाकलन dx अपॉन में x और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। यहां पर देखो -1/4 बाहर निकाल लें, समाकलन 1 अपॉन t इंटू डी टी, माइनस में 3 और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर देखो v स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो आपके 2 पहले आ जाएगा और 2 का भाग हो जाएगा। अगर हम सीधा लिखना चाहें तो देखो ऐसे लिख दें, 2 का यहां पर भाग चलो लिख देते हैं। यहां पर हम पूरा काम कहां से, यहां देखो करके दिखा दें आपको। मान लें v स्क्वायर बराबर में t, तो ये हो जाएगा 2v इंटू में dv बराबर में कितना dt हो जाएगा, v इंटू dv बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू में dt, ठीक है। तो ये ऊपर आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू में dt और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये कोई अलग से t है, ये वाली t ये नहीं है, इसलिए इसको हम t डैश भी ऐसे कर दें, है ना, तो ये आपको समझ में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम t डैश लिख दें, है ना, और ये आपका इस तरीके से यहां पर t डैश का स्क्वायर, ठीक है। और ये बराबर में समाकलन dx अपॉन में x और प्लस ये कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो -1/4 और इसका अब हम सीधा समाकलन कर दें तो इसका समाकलन कितना होगा log t और ये माइनस का 3 और ये बटे में 2 और इसका बताओ समाकलन कितना होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, मानी 1/1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 1/2a, a की वैल्यू है 1/2a और यहां पर लिखेंगे log 1 प्लस टी डैश अपॉन में 1 माइनस टी डैश, ठीक है भाई। समाकलन के सारे रूल आपको आने चाहिए, ये बिल्कुल एकदम डेफिनेट है। अगर आपको यहां पर कोई समस्या है तो समझो बहुत आपको खतरा है भाई। 1 अपॉन एक्स का समाकलन लिखना है कितना log x और प्लस यहां c लिख दें, या हम अगर log c लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सारे पद हमारी log में ही आ रहे हैं, है ना। तो c के जगह पे हम क्या लिख दें log c लिख दें। इसको देखो -1/4, यहां भी हम देखो माइनस और 2 का 2 में गुणा 4, तो माइनस का 1/4 कॉमन लें और यहां पर अब आपको लिखना है कितना log t का मान लिख दें। t का मान है 1 माइनस v की पावर कितना 4, 1 माइनस v की पावर 4 और ये माइनस में 3 बचेगा और इनटू में log
और ये आपके पास देखो 1 प्लस टी डैश, टी डैश की वैल्यू हमने कितनी मानी है, टी डैश बराबर है वी स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर का निशान। यहां पर हम चाहें तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट में इसको हम दोनों को log m प्लस log n बराबर log m इंटू एन के फॉर्म में, मानी log x इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे देखो तो -1/4 इंटू में यहां हम देखो इसको ऐसे लिख दें log 1 माइनस वी की पावर 4 और माइनस का ये 3 अगर हम पावर में ले जाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर, इसका होल पावर लिख दें 3 यहां इस तरीके से, और बराबर में ये आपको लिखना है log x इंटू में c। ठीक है भाई, इसके और आगे देखो अब मेरे ख्याल से यहां आगे आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा हम बैक लौट के आते हैं। देखो पीछे आ जाए, यहां पर इसको हम आगे से पीछे लौट रहे हैं ना, तो अब आपको लिखना है -1/4 इंटू में log 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये देखो ये आपके पास है क्या, ये हमने माइनस कॉमन लिया था, तो ये माइनस कॉमन लिया था तो ये आपका क्या, ये प्लस हो गया था और ये भी आपका प्लस है ना, तो अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहां log m प्लस log n बराबर log m इंटू एन, यहां अगर हम इसको गुणा में रख दें तो log 1 माइनस वी स्क्वायर और यहां पर गुणा में रख दें 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये कितना 4 पावर है ना, इसको 4 लिखें, और 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर और इसका होल क्यूब, और यहां पर बराबर में लिखना है log x इंटू सी, log x इंटू में c। और आगे देखो माइनस का 1/4 और ये आपके पास अब कितना हो जाएगा, देखो यहां से अगर वर्गांतर का फॉर्मूला लगाएं, इसको हम देखो इस प्रकार लिख लें log 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वी स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस वी स्क्वायर का क्यूब और अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर का क्यूब, और यहां पर बराबर में लिख दें कितना log x इंटू सी, x इंटू सी, इसको देखो यहां तक। ठीक है, और अब देखिए इसको हम ऐसे लिख दें -1/4 इंटू में log, यहां से देखिए 1 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर वाले पद को 1 माइनस बी स्क्वायर का ये क्यूब है तो इसको हम यहां से कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रहेगा ये, है ना, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर रह जाएगा और बराबर में ये log x इंटू में c। यहां पर देखो अब एक काम और कर दें कि ये माइनस का 1/4 इसको भी पावर में ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर और होल पावर है 4 और ये माइनस का 1/4 का यहां भाग हो जाएगा तो माइनस का 4/4 लिख सकते हैं और अपॉन में इसी प्रकार देखो 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इसको भी हम लिखेंगे तो माइनस का 2/4 ऐसे लिख दें। ठीक है, और बराबर में ये log x इंटू में c। क्लियर, तो इस तरीके से देखो log c से ये log c अगर हम कैंसिल करेंगे दोनों पक्षों में तो ऊपर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर की होल पावर -1 और नीचे आपके पास बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर की होल पावर -1/2 और बराबर में x इंटू में c। यहां से देखो ये माइनस का 1/2 है, ऊपर ले जाओ तो प्लस का 1/2 पावर हो जाएगा और माइनस की ये आपकी ये पावर है उसको नीचे ले आए तो प्लस की बन जाएगी। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस वी स्क्वायर और इसका होल पावर कितना 1/2 लिख दें और अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर का होल पावर 1 ना लिखें कोई बात नहीं, x इंटू में c। ठीक है, अब हम क्या कर दें, देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। अब भाई जगह कम है, आप फिर वहीं पे पहुंच जाएं उस कोने पे, देखो हम इसमें क्या कर दें दोनों पक्षों का वर्ग करें क्योंकि 1/2 पावर है ना तो ये पावर खत्म, 1/2 खत्म हो जाएगा तो हम दोनों पक्षों को जब स्क्वायर करेंगे देखो यहां पर पहुंच जाते हैं तो यहां पर देखो 1 माइनस वी स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 पावर खत्म हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर स्क्वायर करने से मिलेगा x का स्क्वायर इंटू में c का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो
अब हम वैल्यू v की रख देते हैं, 1 माइनस v की वैल्यू है बाई अपॉन एक्स, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे अपॉन में 1 प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, और बराबर में ये एक्स स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए अगर हम एलसीएम लें और इसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाला पद कट जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर की ये 4 पावर हैं, ये 2 पावर हैं, तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगी। मानी हम इसको डायरेक्ट, जगह का कम है यहां पे इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दें, देखो एक्स स्क्वायर बचेगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, और यहां एलसीएम लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और अपॉन में ये नीचे बचेगा वो लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और बराबर में ये लिख दें एक्स स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम अगर क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हमारे पास देखो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और बराबर का निशान लगाएं सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और सी स्क्वायर क्या है, सी वास्तव में कांस्टेंट संख्या है, इसलिए सी स्क्वायर भी कांस्टेंट संख्या हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और बराबर में सी स्क्वायर के जगह पे हम कोई दूसरा कांस्टेंट सी डैश भी लिख सकते हैं, या सी लिख दें, कोई बात नहीं, एक ही बात है, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। यही देखो हमें प्रूव करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर सी इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो है देखो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा देखो इस अवकल समीकरण का ये पूरा क्या है, हल है ना, यही तो हमें सिद्ध करना है। क्लियर, समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा सवाल है, बिल्कुल एकदम आसान से, बहुत आसानी से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। यहां से ये जो आपका समाकलन वाला हिसाब है वो पूरा आपको पीछे से आना चाहिए, तभी आपको सब कुछ आगे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आराम से आप करिए, इसको भी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक एक करके। अगर आपको कहीं पे समस्या लग रही है तो पीछे आप पीछे जाएं थोड़े, है ना, पीछे से आपको फिर देखना है, फिर आगे बढ़ना है, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो फिर बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखो लिखा है प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल एकदम आसान काम है। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। यहां पर हमें दिया गया है, देखो हम चित्र से बताएं आपको, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, और ये देखो यहां से देखो समझो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहां पर हमें प्रथम चतुर्थांश में एक ऐसा वृत्त बनाना है जो दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा हो। मतलब इस प्रकार से देखिए, ऐसे ये देखो एक वृत्त हमने बनाया, ये दोनों अक्षों को स्पर्श करता हुआ ये वृत्त आपको दिख रहा है ना, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। और इसके केंद्र देखो अगर हम यहां पर माने, समझना बात ध्यान से, अगर हम इसको यहां से ऐसे लंब डाल दें तो इसको क्या कहेंगे, इसको वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। और इधर लंब डालें तो ये भी तो देखो वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या को a मान लें तो ये भी a है, और साथ ही साथ इसको भी हमने a माना है। देखो ये भी तो त्रिज्या है तो इसको भी a मानेंगे। अब ये बताओ कि यहां से यहां तक देखो ये दूरी a है, या हम ऐसे कह सकते हैं यहां से यहां तक ये दूरी a है, और ऊपर भी ये देखो बाई अक्ष पर चली गई दूरी भी a है। तो हम कह सकते हैं केंद्र इसके a, हो जाएंगे, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a इकाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी। देखो ध्यान से समझो, अगर इसके केंद्र हमने मान लिए a, और इसकी त्रिज्या बराबर a लिख दें, तो ये वृत्त x अक्ष को और y अक्ष को मानी दोनों अक्षों को स्पर्श करता हुआ ये वृत्त है। और इस वृत्त का हमें समीकरण पहले निकालना है और फिर इसके हमें अवकल समीकरण को बनाना है। ठीक है, तो अब बताओ वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा। वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस बाई माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर, मानी त्रिज्या है ए तो आपको लिखना है ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका जो अवकल समीकरण इसका हमें बनाना है, इसमें एक अचर राशि है और एक अचर राशि का विलुप्त करते हुए इसका हमें एक बार पहले अवकलन करना है, फिर ए को हमें विलुप्त करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो यहां से देखो पहले हम 2 लिख लें, 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस में यहां इसी प्रकार 2 इंटू बाई माइनस ए हो जाएगा, फिर बाई का अवकलन दोबारा से डी बाई ओवर डी एक्स और बराबर में ये अचर है इसका अवकलन 0। ठीक है, यहां से देखिए 2 और 2 दोनों जगह से 2 कॉमन लेके खत्म कर सकते हो, इसको हम x माइनस ए लिख लें प्लस बाई माइनस ए इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में कितना 0। ठीक है, इसको देखो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें और बस 1 का हमें विलुप्त करना है तो a की वैल्यू यहां से निकाल के और इसमें रख दें तो समझो a हमारा विलुप्त हो जाएगा। चलिए यहां से देखो सबसे पहले क्या काम कर दें, x माइनस में a और प्लस में इसका यहां गुणा कर दें तो बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस में a इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में क्या लिख दें 0। ठीक है, इन दोनों पदों से हम a कॉमन लें, ये दोनों पद पहले माइनस के हैं, अगर पक्षांतर कर दें तो प्लस के हो जाएंगे और 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा और बराबर में ये x और ये आपका माइनस में a, सॉरी x और माइनस नहीं प्लस x प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर में डी एक्स। ठीक है, ये दोनों पद देखो प्लस के हैं और ये माइनस वाले दोनों पद थे तो हमने पक्षांतर कर लिया, प्लस के दोनों हो गए, a हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में x प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, बस a की वैल्यू निकालनी है तो a बराबर ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस बाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हमें यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। कहां रखना है, समीकरण 1 में। यहां लिख दें समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो यहां पर हम देखो a का मान लिख दें और बस जैसे a का मान यहां रखेंगे तो समझो आपका a विलुप्त हो जाएगा। देखिए x और ये माइनस a की वैल्यू हम लिखेंगे कितनी, a की वैल्यू लिखनी है x प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और अपॉन में लिखना है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें ऐसे। ठीक है, और प्लस इसी प्रकार देखो बाई और माइनस में a की वैल्यू यही वाली लिख दें, कौन सी है, x प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें और बराबर में यहां पर लिख दें a स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां पर देखिए अब हम एक काम करते हैं, यहां एलसीएम लें, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, कितना देखो एलसीएम आ जाएगा तो यहां पर देखो इसका इसमें मल्टीपल कर दें तो ये x प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहां पर देखो इसका इसमें मल्टीपल 1 का इतना ही रहेगा तो x माइनस में हो जाएगा बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दें। ठीक है भाई, फिर इसके बाद देखो यहां से ये माइनस का x और ये प्लस का x तो कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे देखो प्लस यहां पर आ जाओ, इसमें भी देखो आपको लिखना है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये देखो एलसीएम में आ जाएगा और यहां इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा देखो बाई प्लस में बाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स माइनस माइनस में एक्स माइनस में बाई इंटू में डी वाई ओवर में डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर ऊपर लिख दें और ये देखो नीचे तो हमने स्क्वायर लिखा ही दिया, ऊपर आपको स्क्वायर लिख देना है और बराबर में ये आपका कितना लिखना है a। यहां भी देखो a की वैल्यू आपको लिखनी है, a की वैल्यू कितनी लिखनी है, बस यही वाली देखो x प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और अपॉन में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दें x प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें और अपॉन में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का भी आपको होल ऑफ स्क्वायर लिखना है। बोलो भाई ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान दें 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर यहां है और यहां है, सब जगह से पूरे इक्वेशन में आपको यहां से कैंसिल कर देना है तो ऊपर अब देखो क्या बचेगा, ये आपको बचेगा देखो कितना x, यहां से डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स के दोनों पद हैं, यहां से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें तो ये बचेगा x माइनस में बाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें और यहां से देखो प्लस का निशान लगाएं, ये देखो क्या कटेगा, ये यहां से बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा,
इन दोनों जगह से आपको देखो क्या करना है, इन दोनों जगह से भी आपको माइनस कॉमन लेके आपको लिखना है एक्स माइनस बाई और इसका होल ऑफ स्क्वायर, लेकिन माइनस कॉमन जरूर लेंगे, लेकिन स्क्वायर करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा माइनस, है ना। और ये नीचे वाला तो आपका ये हमने कैंसिल करा ही दिया, कोई बात नहीं, खत्म काम करें। और बराबर में यहां देखो 1 प्लस बाई सॉरी एक्स प्लस में बाई और इनटू में डी बाई ओवर डी एक्स इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए इसका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर लिख दें, डी बाई ओवर डी एक्स का भी आपको स्क्वायर लिखना है, प्लस एक्स माइनस बाई का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, और बराबर में ये आपको लिखना है एक्स प्लस बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान दें, यहां से दोनों जगह से एक्स माइनस बाई का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना, बचेगा डी बाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में ये 1 बचेगा, और बराबर में एक्स प्लस बाई इंटू में डी बाई ओवर डी एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ये देखो आपका अवकल समीकरण बनके तैयार हुआ। और इसमें आप देखिए यहां पर कहीं भी ए नहीं दिख रहा है ना, ए का हमें विलुप्त करना था, ए विलुप्त हो गया, और ये आपका ये जो वक्र था मानी वृत्त का समीकरण था, इसका हमें अवकल समीकरण देखो ये प्राप्त होता है। ठीक है भाई, बहुत तसल्ली से समझ के काम करना है, एकदम बहुत जल्दबाजी से नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6वां, इसमें लिखा है अवकल समीकरण डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। यहां पर देखो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा काम है। यहां पर देखो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहां ऐसे लिखते हैं माइनस में अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी देखो वही काम करना है, बाई के साथ में डी बाई और एक्स के साथ में डी एक्स लिखना है। तो यहां पर देखो डी बाई अपॉन में लिखना है अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और बराबर में माइनस में यहां डी एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, माइनस का उधर ना ले जाएं, प्लस का रखें और बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस अब इसका हम x के सापेक्ष समाकलन कर दें। तो यहां पर सॉरी गलत कह गए, x के सापेक्ष नहीं, ये कहें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या कर दें, यहां पर समाकलन डी बाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और प्लस में समाकलन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में यहां पर कोई एक कांस्टेंट सी लिख दें। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका समाकलन बहुत अच्छे से हम जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स बाई होता है प्लस यहां से इसका साइन इनवर्स एक्स होता है और बराबर में कांस्टेंट सी। बस इसको अगर हम कुछ ना करें, इतना ही यहीं छोड़ दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण का ये आपका व्यापक हल प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें लिखा है दर्शाइए कि अवकल समीकरण डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का व्यापक हल x प्लस बाई प्लस 1 बराबर में a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस बाई माइनस 2x बाई है, जहां a प्राचल है। तो देखो यहां पर हमें इस अवकल समीकरण का ये हल हमें व्यापक हल दिखाना है। तो इसको हम देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस में बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। वही काम करना है, बाई वाले पद डी वाई के साथ में लिख दें और एक्स वाले पद डी एक्स के साथ में लिख दें। तो यहां पर देखो ये इधर आएगा, इसको ऐसे लिख दें, डी बाई अपॉन में लिख दें बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 और प्लस में ये डी एक्स और अपॉन में लिख दें कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बराबर में ये आपका 0। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करें और ये आपके पास देखो हो जाएगा समाकलन डी बाई अपॉन में बाई स्क्वायर, इसका हम यहां पर देखो पूर्ण वर्ग भी साथ में बना दें, बाई स्क्वायर प्लस में बाई और अब हमें 1/4 यहां जोड़ देना है, माइनस का 1/4 करना है प्लस में 1, 1/4 जोड़ना है, 1/4 घटाना है। क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बाई के गुणांक के आधे का वर्ग, बाई का गुणांक कितना है 1, इसका आधा कितना 1/2 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4।
अब 1/4 जोड़ देना है, 1/4 घटा देना है और +1 आपका ज्यों का त्यों। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां भी आपको वही करनी है। समाकलन dx अपॉन में x² प्लस में x और प्लस 1/4 माइनस 1/4 +1 आपका ज्यों का त्यों, और ये बराबर में एक कोई कांस्टेंट जोड़ दें c। ठीक है भाई, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन dy और अपॉन में इसको देखो पूर्ण वर्ग ये इतना हो गया, काहे का y प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस में यहां देखो 4 एकम 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, और इसका स्क्वायर करना चाहें तो √3/2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहां पर देखो समाकलन का निशान लगाएं, और ये dx अपॉन में यहां भी आपको बिल्कुल वही काम करना है। देखो ये आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहां लिख दें √3/2 का होल स्क्वायर, और बराबर में ये c। ठीक है, अब देखिए ये आपका देखो काहे का रूप हो गया, 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो इसको लिख दें 1/a, a की वैल्यू कितनी है √3, और बटे वाला ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, तो 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, ये देखो x की वैल्यू है, अपॉन में a की वैल्यू है √3/2। ठीक है भाई, यहां भी देखो वही काम करना है आपको, 1/a की वैल्यू है √3/2 इंटू में tan इनवर्स x प्लस 1 और अपॉन में √3/2 लिखना है, ये इतना, और बराबर में ये कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें भी ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, दोनों जगह से 2 में √3 इतना कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना, देखो tan इनवर्स, यहां से देखो एलसीएम 2 आ जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या करना है आपको, लिखना है 2y + 1 अपॉन में √3, और यहां भी आपको देखो ये तो कॉमन में आ गया, वही बात यहां लिखनी है, tan इनवर्स 2x प्लस में 1 और अपॉन में √3, और बराबर में ये आपका है c। ठीक है, चलो यहां देख लो भाई, अब ये देखो 2/√3 अगर हम इधर ले आए c की तरफ, तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा, ये आपके पास देखो tan इनवर्स इसको x माने, और tan इनवर्स ये y हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, ये प्लस ये करना है हमें, तो वो क्या करना है 2y प्लस में 1 और अपॉन में √3, इसमें जोड़ना है 2x प्लस 1 अपॉन में √3, और बटे में 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 2y प्लस 1 में अपॉन में √3 इंटू में 2x प्लस 1 अपॉन √3, ये इतना, और बराबर का निशान लगा के देखो √3 इंटू c और अपॉन में 2, ये हो जाएगा, देखो √3 का इधर गुणा हो जाएगा और 2 का भाग हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हल करें, ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ध्यान से, यहां देखो √3 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, आपको लिखना है 2y + 1 प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन में √3, जबकि नीचे देखो √3 और √3 का मल्टीपल पूरा 3 बनेगा, या इसको ऐसे लिख दें भाई √3 इंटू √3, ये इसमें इसका मल्टीपल पूरा 3 माइनस, और इनका आपस में गुणा करें, सभी चिन्ह भी पलट दें, देखो 2 दूनी 4 इंटू x इंटू वाई, माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 1। ठीक है भाई, और ये आपका देखो इतना हो गया, और बराबर में आपको लिखना है √3 c और बटे में कितना 2। ठीक है भाई, यहां देखो tan इनवर्स अगर यहां पर इधर ले जाएं तो ये आपका tan इनवर्स इधर जाएगा, तो tan में पूरा पहुंच जाएगा √3 से, इस √3 को काट दें, और ये √3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, देखो 2x प्लस में 2y प्लस में 2, और ये अपॉन में आपके पास हो जाएगा, देखो कितना, ये 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस में 4x इंटू वाई माइनस का 2x माइनस में 2y, और बराबर में आपके पास हो जाएगा कितना, देखो tan √3 c और बटे में 2। ठीक है, अब यहां से ये देखो √3 भी हटा दें, और अगर उधर पहुंचा दें तो ये भी आपका कांस्टेंट में ही चला जाएगा, और ऊपर से आपको देखो 2 2 2 दोनों जगह से 2 कॉमन मिल रहा है, तो √3 इंटू में 2 कॉमन ले
तो अब आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस 1, और नीचे से भी देखो 2 कॉमन मिल रहा है, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस का 2x इंटू वाई, माइनस में x और माइनस में y। ठीक है, और बराबर में यहां लिखना है 10, यहां लिखना है 10 अंडर रूट 3c और बटे में कितना 2। ठीक है, और ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये अंडर रूट 3 भी आपको हटाना है यहां से, तो आपको यहां ऐसे लिखना है x प्लस वाई प्लस 1 और अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस का y, और बराबर में आपको लिखना है अंडर रूट 3 से भाग देना है, तो अंडर रूट 3 यहां देखो भाग में आ जाएगा, और आपको लिखना है 10 अंडर रूट 3c और बटे में 2। देखो ये पूरी कांस्टेंट संख्या है, ये कोई नया कांस्टेंट इसको दे देते हैं a के बराबर। ठीक है, तो बस अगर नया कांस्टेंट देंगे तो आपके पास ये देखो यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और अपॉन में देखो कितना 1 माइनस 2x वाई माइनस में x और माइनस का y, और बराबर में एक नया कांस्टेंट कोई a दे दें। ठीक है, अब बस अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 और बराबर में a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2x वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है भाई, ये देखो दिया गया अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, ये देखो यही तो हमें सिद्ध करना है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x वाई। देखिए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x, वही तो है ना। तो अब ये देखिए दिया गया अवकल समीकरण का ये हल हमें प्राप्त होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।